तो ब्लॉगिंग के सीन से स्टार्ट हुआ था। ट्यूटोरियल एंड ब्लॉगिंग साथ में लेके चले थे। ट्यूटोरियल एज सच एज मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। यही तो क्वेश्चन। हाँ तुम्हारी बात करते तो हैं। ये कौन है जो आपके पीछे से बोल रहा है? मेरे पीछे से आई डोंट नो, मुझे तो आवाज़ सुनाई दी। मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त हैं मिंटू, इनका नाम है मिंटू। नोट की कि यार ये किसी से बात कर रहा है, तो बाबा ने कहा नहीं किसी से बात कर रहा है, तो बाबा ने कहा ऐसे ही कर रहा होगा बात। कह रही नहीं, जिससे ये बात करता है तो फिर आवाज़ भी आती है। भी आपका जो मेन है वो मेन कैरेक्टर ये। मुझे नहीं पता था कि मिंटू लाइक इतना जल्दी फेमस हो जाएगा, ले इतना लेगा, वायरल हो जाएगा। हाँ। या तो सोशल मीडिया का जो पागलपन जो आजकल हर आवाम में है, तो वो तुम्हारे अंदर भी आ गया है। बोल देना भाई। मेरा जो पास्ट है ना वो बहुत वास्ट है। आप शादीशुदा हैं, सही है। तो मिंटो या भाभी, हानिया या आयजा खान? नहीं तो हानिया कौन को, मेरा क्या जा रहा है। लाइक ही वॉज माई फैन, तो वो नाम थे GFX मेंटोर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सोएब अलवी। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंसान जो अपने ज़बानी और अपनी कहानी खुद से बनाते हैं और बहुत सारे चेहरे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, और कैसे करवाते हैं वो खुद ही बताएंगे। तो मैं तो सिर्फ नाम लूँगा और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि पहचान जाएंगे फ़ौरन। तो फराज सरवर, आपने शायद नाम सुना हो और देखा भी हो। तो इन्फ्लुएंसर भी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं। तो चलें उनकी तरफ चलते हैं और थोड़ा सा उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर अपने सेगमेंट्स की तरफ भी चलेंगे। वेलकम टू सरफराज सरवर। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में आप बताएं हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम फराज सरवर है और कंटेंट क्रिएटर हूँ। तकरीबन 2016 से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें डिफरेंट मल्टीपल काम मैंने किए हुए हैं यूट्यूब पे। पहले तो ये था कि जैसे यूट्यूब पे व्लॉगिंग का सीन ऑन था, तो अच्छा, ब्लॉगिंग भी आपने की हुई है? जी, तो व्लॉगिंग के सीन से स्टार्ट हुआ था। ट्यूटोरियल एंड ब्लॉगिंग साथ में लेके चले थे। ट्यूटोरियल एज सच एज मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो उस वाले से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट की थी। ट्यूटोरियल्स शुरू किए थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक बड़ा नाम काम कर रहा है GFX में, तो मैंने कहा कि चलें इस फ्लो को चलने देते हैं और हम व्लॉगिंग करते हैं। तो ये है सारा सीन। यही तो क्वेश्चन। हाँ तुम्हारी बात करते तो हैं। ये कौन है जो आपके पीछे से बोल रहा है? मेरे पीछे से मेरे पीछे से बोल रहा है। बिल्कुल। मेरे पीछे से आई डोंट नो, मुझे तो आवाज़ सुनाई दी। मुझे आवाज़ आ रही है लेकिन आपके पीछे से आ रही है। अच्छा, तो अगर कुछ ऐसा है तो आप स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं हमारी ऑडियंस से। ठीक है। मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त हैं मिंटू, इनका नाम है मिंटू। मिंटो, जी। ओके। हेलो। हेलो मिंटो, कैसे हैं आप? हाँ, तो सॉरी ठीक है। आपको मैंने इसमें इनवाइट नहीं किया था, आप आ गए तो, लेकिन चलें अब आ गए हैं तो वेलकम करते हैं आपका। तो भाई मिंटो का वेलकम करते हैं। तो मिंटो से ही पूछते हैं क्या करैक्टर है उसका, क्या रोल है, और फराज भाई के साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो करते हैं फराज भाई के साथ ऐसा कि वो बिल्कुल अभी तक आपने देखी होंगी रील्स वगैरह, अगर देखी नहीं है तो जाके देखिएगा। तो बस मिंटो का एक रोल है और क्या फराज? अच्छी कहानी वो अपने आप ज़मानी वो बताते हैं। तो चलें फराज भाई थोड़ा मिंटो का इंट्रोडक्शन करवाएं। वही मैं जो ना मैं खराज के साथ हूँ, ऐसा नहीं है। खराज मेरे साथ है, मैं जो ना खुद से आता हूँ। मेरी वजह से तो इसका काम चल रहा है भाई। बिल्कुल मिंटो, मैं तो समझ गया, लेकिन फराज भाई के साथ ही क्यों, हमारे साथ भी आप आ सकते थे। हाँ मैं तो आ सकता था, लेकिन तूने कोई बुलाया नहीं तूने। क्योंकि आपको बच्चे देखते हैं। पता है बच्चे कौन? कौन? आप जैसे बच्चे जिनके आपने जो शर्ट पे हाँ। लिखा हुआ है तुम्हारे अब्बू। मेरी स्टोरी तो बड़ी अच्छी है, वो थोड़ा आती हूँ मैं तो इधर उधर आता जाता रहता हूँ, लेकिन ये है कि खराज मेरी वजह से चढ़ा है। ऐसा नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। मैं तुम्हारी वजह से फराज भाई की एक अलग वैल्यू है। मैं तुम्हारी वजह से चढ़ाऊंगा। हाँ नहीं तो क्या, तेरा तो काम ही नहीं अच्छा, लड़े नहीं थोड़ा ऑडियंस का ख्याल करें। हाँ नहीं। तो मैं मिंटो चलो आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। तो मिंटो कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? हाय, क्या बात करके यार, इसको कहते हैं क्या? नहीं, इसको नहीं फराज पता। भाई इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? इसकी गर्लफ्रेंड है। ओए बताने देना क्या बता हुआ? दें, जिस तरह आपकी जुल्फे हैं मिंटो, तो लड़के तो आपके ऊपर ऐसे मेरा दिल बाहर आ जाएगा। रंग बिखेरती होंगी हैं। भाई नैना जो है ओए ना नहीं लेना था भाई, तो जो मैंने कहा यार जा रहे हैं। ना भाई तो उसने कर दिया आपके 2-4 नैन?
हाँ यार नैना जो है ना वो जो है ना अभी शरारती है इसलिए मुझे कुछ नहीं बोली, लेकिन अगर अंदर अंदर जो है ना मुझे चाहने लगी है मुझे पता है। तो वो वाला नहीं तो गाना नहीं गाया नैना के लिए? कौन सा गाना है वो? तेरे मस्त जो नहीं हाँ, तेरे मेरे मस्त दिल का मस्त ले गए नैन, चैन। देखो खुद को पता है, हाँ, मतलब देखो। गाया है। एक्चुअली जो शायर है ना उसने एक्टिव वॉइस और वैसी वॉइस किया है। ओके, तो मिंटो चलो हम थोड़ा आपको ब्रेक देते हैं। मिंटो थोड़ा आप पानी वानी पियो, इतने हम फराज भाई से बात करते हैं, उनके बारे में भी पूछने दो ना यार, वो भी आए हैं तो उनको भी बोलने दो। हाँ, कब मैं तक भी बोलते आता हूँ। रहोगे? ठीक है कोई जाओ बात नहीं, चले आइए जाओ आइए। नैन से कॉल पे बात करो। हाँ आइए अच्छी बात है ठीक है चलो जाओ जाओ जाओ। कौन है फोन का है? नीचे पड़ा हुआ है, चल। तो फराज भाई ये बताएं कि क्या करेक्टर है ये, कैसे आप ने सोचा, क्या आपने ऐसा आपको ख्याल आया कि नहीं मैं इसके साथ अपने आप को लेके चलता हूँ, एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ यार स्टोरी में? बेसिकली है ये, मैं जब बहुत छोटा सा था। 5 इयर्स, सॉरी 5 इयर्स तो ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। नहीं, कह भी सकते हैं आप। अच्छा इतना हाँ जी, इतना क्योंकि मतलब आप इस एज में आपने इतना सोचा जी, करेक्टर बनाने का, और मेरी बेसिकली जो हुनर एजुकेशन है, दिखाया। स्कूल एजुकेशन जो है प्राइमरी की, वो जकार्ता इंडोनेशिया से है। ओ माशाल्लाह। तो वहाँ पे घर में ये सीन मेरे लिए मशहूर है कि मैं घर में जो है जैसे कि मेरे बहन भाई जो हैं वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। तो अच्छा। मैं अकेला ही होता था उधर सही सही। अपने अम्मी और बाबा के साथ। तो सीन ये था कि अम्मी मुझे लाइक यूज़ टू वॉच मी दैट, कि मैं जब टॉयज़ के साथ खेलता था तो अम्मी जो हैं वो बाबा को कहती थी कि ये किसी से बात करता है, फराज जो है किसी से बात कर रहा है। मतलब आप खुद ही एक स्टोरी क्रिएट कर लेते थे अपने टॉयज हाँ, के जब साथ? मैं अम्मी ने एक चीज़ नोट की कि यार ये किसी से बात कर रहा है, तो सही। बाबा ने कहा नहीं किसी से बात कर रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही कर रहा होगा बात। कह रही नहीं, जिससे ये बात करता है तो फिर आवाज़ भी आती है रिप्लाई। अच्छा, तो अब मतलब वो घर हमारे वाले सब सुन रहे हैं लेकिन हाँ, वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो अम्मी बाबा जो मतलब पुराने ख्यालात के जैसे लोग होते हैं, तो वो कहते हैं जी, कि कोई बिल्कुल। आसेब वासेब वाला सीन तो नहीं है। तो उसने कहा तो वहाँ से आवाज़ भी आ रही है बस। तो बाबा ने जब चेकआउट किया, उसने कहा, बाबा ने कहा अभी यार ये तो खुद ही आवाज़ निकाल रहा है। कि तो मतलब ये एक आपके अब्बू इमेजिनरी, ने मतलब आपको नोटिस किया कि आपके अंदर एक खासियत है, ये चीज़ हुनर है एक। हम खासियत कह रहे हैं इसको, पर से। बाबा उस वक्त कहते थे कि यार ये शायद अपनी जो है ना लोनलीनेस, जैसे इसका कोई दोस्त भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, तो ये जो है ना इमेजिनरी इसने एक फ्रेंड बनाया हुआ है। सही सही सही। हाँ, तो वो उस वक्त बाप कोई है, वो तो ये हाँ, सोचेंगे तो कि उस वक्त कोई मिंटू नाम नहीं था, बट लाइक आई यूज्ड टू हैव एन इमेजिनरी फ्रेंड जो खुद से बात करता था। और इस तरह कर कर आके जकार्ता इंडोनेशिया में एक चीज़ बड़ी मशहूर मैंने देखी थी, वहाँ पे वेंट्रिकुलिज्म बहुत चलता था। अच्छा। वेंट्रिकुलिस्ट हाँ, और यहाँ तो पाकिस्तान वेंट्रिकुलिज्म में नहीं है ऐसा। उसको कहते हैं जो पपेट के साथ, जैसे जो मैं ये काम कर रहा तो हूँ। मतलब आपने स्ट्रीट पे ही आपने कंटिन्यू किया इसको फिर स्कूल आगे? में स्कूल में मैंने अच्छा। स्टार्टअप किया था। उस वक्त मैं जो मैं अभी अगर बच्चे भी देख रहे होंगे ये कंटेंट में बिल्कुल। बता दूं, जो सॉक्स है ना हमारे, तो सॉक्स से भी आप ओह, बना सकते हो। तो मैं सॉक्स जी, से जी। बना के उसके बटन लगा हमने भी के, बचपन में बहुत किया, लेकिन तो I ऐसे हम used नहीं to- कर पाए। हाँ। हम तो हार मान गए भाई। तो तो I माशाल्लाह used to आपके make आपने those ऐसा things। सोचा और सॉक्स से स्टार्ट किया। हाँ, तो वो फिर मैं इस तरह से वो एक वजूद बनाया था उन चीज़ों का। तो आई सही। यूज्ड टू प्ले विद देम लाइक दैट। तो वो चीज़ फिर मैंने स्कूलिंग जब स्कूल में मैंने फिर ऐसे परफॉर्मेंस भी करना शुरू की थी। अच्छा। दैट थिंग फिर वाज एक ग्रोइंग। पूरा एक उसका वो Exactly। सेटअप आप लेके आते Exactly। होंगे, प्रेजेंट करते होंगे। फिर जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, जी। तो एनिमेशन भी जानता हूँ। तो अच्छा। 2020 में मैंने एक स्टार्टअप किया मैंगो टॉक्स के नाम से, कार्टून एनिमेशन का एक शो, सही। जो कि पाकिस्तान में कोई भी लाइव कार्टून एनिमेशन स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा था। बिल्कुल, अभी तक मैंने भी ऐसी कुछ नहीं देखी थी, Exactly। आपकी मैंने फर्स्ट देखी है। जी, तो फिर मैंगो टॉक्स एक शो का वजूद आया, जिसमें मैंगो जो है बेसिकली एब्रीवेशन है मेरे कैरेक्टर्स का, एम फॉर Okay। मिंटू। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि मैंगो एक कैरेक्टर होगा, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि आपने एक उसको एब्रीवेशन बनाया। एनिमेशन किया। सो सही बेसिकली मैंगो टॉक्स इज लाइक आम बातें, सही हम सही, उसको सही। एग्जीक्यूट Mango करते हैं, Talks, पर बिल्कुल, मैंगो का मैंने एब्रीवेशन रखा। मेरे 5 कैरेक्टर थे, जिसमें फर्स्ट एम मिंटू है। ओके। तो नैना जो ये बोल रहा है ना, तो वो भी एन नैना। एन वहाँ से है। तो सही। गामू है, ओखला और एहसान बख्शी। सॉरी आपकी नैना का हमने नाम लिया मिंटो। मैं कौन है बात कर रहा हाँ, हूँ? तो हमारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, सही है ना नैना के लिए? हाँ ठीक है, नैना घर पे ही है। हाँ उसको पर्दे में रखा हुआ है। चलो आप कॉल करो, कॉल करो। हाँ ठीक है। तो ये है, तो वहाँ से कार्टून एनिमेशन स्टार्ट की। सही। वो फिर लाइव स्ट्रीमिंग चलती रही। आप ही की तरह पॉडकास्ट, एक लाइव पॉडकास्ट मैंने स्टार्टअप की, जिसमें जीम से जाफ़र मेरे फर्स्ट गेस्ट थे। जी। तो वहाँ से ये स्टार्टअप होता गया। और फिर 2 साल के बाद मैंने कहा कि अब कस्टम मेड पे आना है। जैसे बचपन में मैं पपेट्स पे करता था, तो इन्हीं कार्टून्स का अब मुझे पपेट क्रिएट करना है। तो फिर आपने मिंटू फिर वाज द मिंटो- फर्स्ट वन।
फर्स्ट। हाँ वो नैना भी है, नैना भी है, लेकिन अभी आपका जो मेन है वो मेन कैरेक्टर है एक्चुअली। मुझे नहीं पता था कि मिंटू लाइक इतना जल्दी फेमस हो जाएगा, फेम ले इतना लेगा, वायरल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, मैं इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता लोगों को जितना मिंटू नज़र आ रहा होता है। और क्योंकि आप एक मेन रोल तो नहीं है ना, बैक हैंड पे, बैक हैंड पे आप हैं, तो इस वजह से मिंटो ज़्यादा वाज़ेह होता है। सही बात है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हर कामयाब शख्स के पीछे जो है मिंटो का हाथ है, मतलब नहीं, किसी मिंटू तो ये है, हर कामयाब शख्स के पीछे ओ सॉरी किसी का हाथ होता मतलब है। मिंटो के पीछे जो हाथ है। अपना क्रेडिट ले ले हम। मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा भाई। सॉरी मिंटो, मैं तुम्हारी बात रख रहा था, लेकिन फराज भाई ने ना नहीं क्या माना। करें यार, तो खैर, वैसे मिंटो बैक मतलब जो पीछे हाथ होता है ना, वो किसी लेडीज का होता है। हाँ देखना यार ये। तो तुम्हारी नैन का होना चाहिए था, लेकिन ठीक अब है। फराज भाई ले रहे हैं क्रेडिट, तो वो तुम और फराज भाई जानो। सही है, क्या कह सकते हैं। चलो फिर मिंटो हम थोड़ा अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप आए हुए हो हमारे नेक्स्ट वाइज गॉसिप शो में, जो हमारा पॉडकास्ट है, तो अब थोड़ा इसमें सेगमेंट्स भी होते हैं मिंटो। तो फराज भाई को तो मैंने शायद बता दिया था, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता। तो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें तुम्हारे साथ भी थोड़ी बातचीत होगी, तो तुम टेंशन नहीं लेना कि तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे हम। तो चलो सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ओके। 3 लम्हे। तो 3 लम्हे हमारा जो सेगमेंट है, हमारे पास, फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में हम बात करते हैं, कि जानते हैं क्या होता है। तो क्या थे आप पहले, और फिर आपने प्रेजेंट में कैसे उसको मेंटेन रखा, और फ्यूचर क्या देखते हैं। तो मिंटो, पहले तो हम आपसे पूछेंगे। इधर भाई मिंटो, मुझे पता है थोड़ी बोरियत हो रही है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स करो, आगे कंटेंट बनेगा। सही है, तो चलो मिंटो, अब मुझे बताओ अपने पास के बारे में। मेरा कास्ट जो है ना, बहुत कास्ट है। वास्ट है या पास्ट है? वास्ट है यार, चुप कर जाना यार। हाँ बहुत कास्ट है। मिंटो, आपस में बात करते रहोगे, मुझे भी बताओगे थोड़ा कुछ। आपको बता दूंगा हाँ, ना। हाँ, लेकिन मेरा कास्ट जो है ना, बहुत वास्ट है। ये वास्ट बोल रहा है। ओके, नहीं वास नहीं, पास बताओ मुझे, अपना पास बताओ कि क्या तुम्हारा पास था, अब तुम प्रेजेंट में क्या हो, अब कैसे वायरल हुए, क्यों तुमने मतलब इसको अपने आप को इतना इन्हेंस पहले नहीं किया था, अब तुमने इन्हेंस किया अपने आप को, क्या ऐसी वजह बनी? क्या तो सोशल मीडिया का जो पागलपन जो आजकल हर आवाम में है, तो वो तुम्हारे अंदर भी आ गया है? बोल देना भाई। हाँ, मेरा जो पास्ट है ना, वो बहुत वास्ट है। मैं पहले बहुत बड़ा आदमी था, और अभी बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन कद में छोटा हूँ। बाकी ये कि बहुत कुछ सोचा है मैंने। मैं बड़ा होकर बाइकर बनना चाहता हूँ। बाइकर? नहीं यार, तुम गाड़ी चलाना, तुम उसमें ज्यादा अच्छे लोगे। गाड़ी तो है, तुम्हारी जुल्फे उड़ जाएंगी ना बाइक पे। नहीं जुल्फे नहीं हुआ, गलूच लगाई हुई है, नहीं उड़ेंगी। ये है कि मैं जो है ना पास्ट में गाड़ी चलाता था, अभी फ्यूचर में जो है ना मैं बाइकर बनना चाहता हूँ। चलो हम भी देखेंगे फ्यूचर में तुम्हारी कैसी बाइक तुम राइडिंग करते हो, और ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, स्लो चलाना। तुम्हारी नैन तुम्हारे बारे में सोच के परेशान होती रहेगी। नैना नांग है, नैन नहीं नांग है। ओह सॉरी, मैं बार मिस्टेक करे आ रहा हूँ। नैना, ओके। तो नैना के नाम पे बाल क्यों बनाता है? मैं चक्कर जाना देख रही होगी। चलो बाल तुम सेट करो, इतने मैं फराज भाई से बात करता हूँ। ठीक है। तो फराज भाई, आप पास में अपने आप को क्या देखते थे जो आप प्रेजेंट में आप उस वजह से करने की, मतलब आपने प्लान किया और फिर आप प्रेजेंट में आप इतने वायरल हो गए अपने कंटेंट को लेके, अपने इस प्रॉम्प्ट को लेके, क्या बोलते हैं, मिंटो और नैना, और भी आपने इस तरह बताया कि मैंगो टॉक्स। तो इस तरह आपने क्या अपने पास में आपने सोचा था कि प्रेजेंट में आप इतने वायरल हो जाएंगे? यार पास्ट में अगर मैं जाऊँ तो पास्ट में आई हैव बीन अ टीचर ऑल्सो। मैं टीचर मतलब किस हवाले स्कूल से? टीचिंग भी मैंने की हुई अच्छा, है। स्कूल टीचिंग। तो पास्ट में मैं ये बताऊं कि जिस तरह मेरा ताल्लुक बच्चों के साथ रहता है, मतलब मोस्टली ये कहते थे कि मॉन्टेसरी और केजी के जो बच्चे हैं ना, वो भी ज़्यादा मुझसे इंस्पायर हो जाते थे। हालांकि मैं हायर क्लासेस को पढ़ाता था। बिल्कुल, आपका जो हाँ बिहेवियर है, जिस तो तरह आपकी गुफ्तगू करने की बात है, तो बच्चा आपसे इंस्पायर इंस्पायर्ड होता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से फिर मुझे पता नहीं क्यों बच्चों में ये होता है कि यार बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल है, और अगर इनको मतलब हंसी मजाक के साथ कुछ समझाया जाए तो वो बड़े नरमी और उस हिसाब से वो समझ भी जाते हैं। तो वो चीज़ पास्ट में थी। प्रेजेंट में थोड़ी यंगर एज के, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझे कभी कभी एग्जीक्यूटिव क्लासेस भी मिल रही होती हैं। तो अब उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक अपना जो अंदर का बचपना है उस हिसाब से ही मैं उनको पढ़ाऊँ, और फिर वो बड़े मुझसे फ्रेंडली बचपना तो कभी खत्म नहीं होता इंसान का। एग्जैक्टली। तो मेरा फ्यूचर भी ये है कि यार एक लाफ्टर जो है, एक तरीका जो है, अगर आपका बचपना आपके साथ है और आप लाफ्टर के तौर पे जितने भी बच्चे हैं वो अपनी कंट्री नहीं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मुझे देख रहे हैं, तो वो एक हंसी जो किसी के चेहरे पे आती है, अब वो चाहे बच्चा हो
या चाहे वो बड़ा हो, जैसे नैयर हाँ मिंटो जैसे बड़े जैसे हैं अभी फराज भाई को बोलने दो। तो जैसे बड़े हैं तो बड़ों के अंदर भी एक बचपना होता है। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है तो बिल्कुल, ये सदका जारिया है। ये एक सदका जारी तो है। मेरा फ्यूचर आपको नहीं पता कि उसको क्या बीमारी हो सकती है, लेकिन आपकी एक ऐसी बात से, एक कॉमेडी से, जो आपका एक ये कंटेंट है, जो आपका ये कैरेक्टर है, ये शायद किसी की बीमारी को सही कर सके, क्योंकि जितना वो ये हुआ है, बिल्कुल। एक बार हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। वन ऑफ माई फैन जस्ट रियलाइज दैट शी इज़ बीन लाफिंग बिकॉज ऑफ मिंटू ओके। एंड शी लाइक्स मिंटू अ लॉट। एक हैं लेडी जिनका कोई पास्ट ऐसा गुजरा है कि किसी का इंतकाल हो गया है उनका। तो शी वॉज़ लाइक, मुझे याद आ रहा है कि शायद उन्होंने बताया था कि वो कोमा में थी या कुछ ऐसा। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल उनकी जो लाइफ थी वो एक जैसे कहते हैं ना कि बोरिंग सी और उदास, तो बिल्कुल ही अलोन रहना। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम जो बूम हुआ ना, तो वो कोई रील उनको गई है एंड शी इज़ लाइक, उनके अंदर जैसे एक जान आ जाए कि भाई कि ये कैसे हुआ। शी इज़ लाइक एजेड, वो काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन बड़ा वो इंस्पायर हुई और हंसना उनका, उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे हंसी दी है ना उसका अजर आपको अल्लाह देगा। बेशक बेशक वो क्योंकि वो 1-2 महीने से जो उनका एक सीन चल रहा था एंड लाइक उनको कोई मेरी ऐसी रील्स हिट कर दी कि बड़ा वो खुश हो गई वो देख के, तो लाइफ उनकी जैसे जो अलोन वो फील करती थी, उनको एक महसूस हुआ कि यार नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपनी लाइफ में, थोड़ा उनको एक फीलिंग्स मतलब जागी, एक रोशनी नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे देखें मुश्किलात हैं, इतना टेंशन का दौर चल रहा है कि लोग खो से गए अपनी लाइफ में। तो उनको एक आपके जो कॉमेडी है उसमें एक उनको एक रंग में मतलब रौनक सी नज़र आई, एक रोशनी सी नज़र आई कि लाइफ और है आगे, हम बिल्कुल ही पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हम आपस मतलब हम लोग खुद ही अपने आप में ही जकड़े हुए होते हैं। मेरी अभी एक रील आई भी थी आईने के नाम से कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ कि आईना मुझे कह रहा है कि तुमने मुझे बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है। सही। तो उसकी क्या स्टोरी है? वो भी यूँ समझे कि देखें स्टोरी यही होती है कि रिलेटेबल वहीं पे ही आपका कंटेंट आता है जब आप अपनी स्टोरी दिल से बना के दे रहे होते हो, जो आपके दिल में और दिमाग में चल रहा होता है। तो जो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि हाँ ऐसा है कि मैं कभी कभी खुद अपने आप को समझता हूँ कि मैं गलत हूँ, सही, और मैं इस चीज़ में कैद हूँ। सही। तो मैंने अपने अक्स को ही, अपने आप को ही दिखा के उसमें बात की है कि मतलब तुमने मुझे इसमें कैद किया हुआ है और यहाँ से। अच्छा, अब तो आप थोड़ा मुझे ये बताएं अपने फ्यूचर के बारे में, आप क्या देखते हैं अपने आप को, कहाँ पर देखते हैं आज से 5 साल में या 10 साल में? आपको लगता है कि मैं हाँ यहाँ पर पहुँच जाऊँगा? कुछ आपने प्लान करके सोचा हो अपने फ्यूचर के लिए? यार मेरा जो मेन मकसद है, गोल जो है ना मेरा, यहाँ पे आपने देखा होगा दो किस्म के गोल है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि बच्चों का जो है ना, मुझे एक है कि बच्चों के एक चेहरे पे मुस्कुराहट आए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, वही मेरा एक मेन मकसद है, जो कि पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। और इसके अलावा एक छोटा सा गोल और मैंने स्टार्टअप किया था जिसपे मुझे किसी ने तनकीद भी की थी कि यार दिखावा नहीं किया करो। मैं ज़्यादातर मैंने घर पे जो है ना दाना पानी देना बहुत चल रहा होता है और वो मैं दिखा रहा होता हूँ स्टोरीज़ के, बर्ड्स जो हैं, आज़ाद परिंदे जो हैं, दाना पानी दिया करो। तो मुझे किसी ने वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि यार आप ये सदका जारिया है, आप दिखावा नहीं किया करो। मैंने कहा अगर ये दिखावा है और मेरी वजह से इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग मुझे देख के नकल में ही चलो वो भी दाना पानी दे रहे हैं, तो यही मेरा जो है सदका जारिया है कि एक मैंने फ्लो दे दिया तो मैं हाँ दिखावा करूँगा। तो उस हिसाब से अब आप कहो कि सवाल से मैं थोड़ा हट रहा हूँ, पर मेरा जो है मतलब मैं अपने आप को जहाँ मैं अभी हूँ, जहाँ मैं पहले था, फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि मेरी वजह से मुस्कुराहट आए। सही, वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप मिंटो के साथ अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल में? अगर आप मिंटो को, अगर आप कैरेक्टर जो है आपका मिंटो, उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कहाँ देखते हैं आज से 5 साल में? आज या से सिर्फ 5 मिंटो साल रहेगा या सिर्फ नहीं, मिंटू तो रहेगा मेरे साथ, सही, इंशाल्लाह। और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकता कि कोई प्लेटफॉर्म है, बस ये हाँ कह रहा हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने। और ये नहीं कि जान पहचान करना, ये नहीं कि बस फेम का, पर ये है कि उससे मेरा मकसद वही सदका जारिया है। मिंटो परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं है कि नहीं, खुश हो ना? हाँ ठीक। चलो फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। चलो। तो जाना नहीं है खुश तो हमारा जो मिंटो और फराज भाई, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फुस या ठुस। इसमें मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा। तो मुझसे? जी, दोनों से करूंगा। पहले फराज भाई आपसे कर लेता हूँ। मिंटो तुम थोड़ा पानी में नहीं पियो। हम आते हैं अपने रैपिड फायर पे।
तो फराज भाई, पिज़्ज़ा या बिरयानी? ये दोनों मुश्किल हैं। आई गो फॉर बिरयानी। ओके, और फिर हम चलते हैं टिकटॉक या यूट्यूब? यूट्यूब ऑब्वियसली। अच्छा, YouTube। मैं यूट्यूब पे। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अगर बोला जाए कि आप मिंटो को, आप शादीशुदा हैं, सही है? तो मिंटो या भाभी? क्या ये अब घर भी जाना है मुझे? मैं तुझे यहाँ जब भी ही मैंने रहना- ऐसे आपसे मुझे इसके साथ कुछ क्वेश्चन रहना है। पूछा है। तो ये बड़ा टफ है, ये आपकी भाभी से पूछना पड़ेगा। चलिए फिर आप भाभी से पूछ के हमें कमेंट में, क्योंकि या बिकॉज बता दीजिएगा। शी ऑल्सो नोज दैट कि ये मिंटू को ही चूज करेगा, क्योंकि यूं समझे कि घर का एक फर्द बढ़ गया है, ओके तो शी विल ऑल्सो प्रेफर फॉर हिम। तो चलें हम समझ सकते हैं, तो आप दोनों को टाई करते हैं इसको। नहीं, मैं ये भी जवाब दे सकता हूँ बिकॉज आई नो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करेंगी कि मैं आई विल गो फॉर मिंटू, क्योंकि वो तो रहेंगी, ऑब्वियसली बात है, मैं मिंटू को रखना चाह रहा हूँ। सही। लेकिन मैं आपको बताऊं, फुस और ठुस? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फुस या ठुस? नहीं, ये अब मैं थोड़ा बोलूंगा तो confusing आप है। मिंटो को थोड़ा ये ठुस कर दें और confusing है। फुस भाभी को कर दें, बेटा ताकि वो खुश हो देख जाए। ले हाँ बेटा, दिल सही है। करना पड़ेगा ये कॉम्प्रोमाइज़, ये बहुत मुश्किल है, टफ है। बिल्कुल। सो आई विल गो फॉर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों उठाने पड़े हैं। चलें इसको हम रहने देते हैं फिर। हाँ, ये बेहतर रहेगा क्योंकि घर भी जाना है। तो चलें, आप फराज भाई, आप जिस तरह शादीशुदा हैं तो भाभी भी देख रही होंगी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मतीरा पसंद है या आयजा खान? हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, और ये आपकी भाभी जो है वो नाराज़ भी नहीं होगी। आयजा खान, आई विल गो फॉर आयजा खान, बिकॉज आपने नाम ऐसा ले लिया। बिल्कुल, मैंने जब भी आयजा बोला, क्योंकि आजकल बहुत फेमस हैं, तो इसलिए वो जानती हैं मैंने आयजा खान क्यों बोला है। सही। चलें फिर, वो तो आपकी स्टोरी है, आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हैं। हाँ, बस मैं उनको रिजेंबल्स देता था उनको, अच्छा, आपकी अच्छा, भाभी को, तो वो समझ गई होंगी कि ये मुझे चूज मुझे कर रहा ही है। चूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। मिंटो की तरफ चलेंगे या मिंटो रहने देते हैं? जैसे तुम्हारी मर्जी है, मुझे ये लोग बुलाया किस लिए भाई? चलो मिंटो, तुमसे भी हम रैपिड फायर कर लेते हैं, तो तुम्हारे साथ मतलब शॉर्टली करेंगे। ओके, सही है, तो तुम बताओ कि जन्नत मिर्ज़ा, एक सेकंड, और दूसरा भी सुन लो, जन्नत मिर्ज़ा या रबीका? ओके। बताओ अरे मिंटो। इन्हें से एक उठाना है? हाँ, उठाना नहीं, नाम ले लो भैया एक को। मैं तुम्हारे सामने 5-6 नाम लूंगा, उसमें तुम्हें आखिर में जो तुम डिसाइड करोगे वो फाइनल होगा। नेना नहीं है इसे। वो होस्ट कर रहे हैं ना सवाल। हाँ, तो मिंटो बताओ कि रबीका खान या जन्नत मिर्ज़ा? जन्नत। ओके, जन्नत मिर्ज़ा। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें हम मतीरा या जन्नत मिर्ज़ा? जन्नत। वो जन्नत के ज़्यादा वोट आ रहे हैं वैसे। आगे बढ़ाते हैं, और मुझे बताओ कि हानिया आमिर या जन्नत मिर्ज़ा? हानिया। ओहो, और पर अभी पता है ना भाभी को, तो मैं अब वही नाम लेने वाला हूँ, हानिया या आयजा खान? नहीं तो हानिया कौन को, मेरा क्या जा रहा है इसकी? चलो फिर हानिया पे लॉक करते हैं, और हमारा जो रैपिड फायर था इसको एंड करते हैं। फराज भाई, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, उसका नाम है वो दिन जब। वो दिन जब हमने इसलिए अपने सेगमेंट का नाम रखा है क्योंकि देखें, किसी की कहानी होती है, किसी ने आपको फैमिली में सपोर्ट किया या नहीं किया, क्या आपने उसमें फेस किया अपने आप को, अकेले आपने अपने आप को यहाँ तक लेके आए या फैमिली सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ें, तो क्या था वो ऐसा दिन जब आपकी फैमिली ने आपका कंटेंट, फर्स्ट जो वीडियो आपकी जो आपने अपलोड की, उसमें आपके साथ दिया, या आपको बोला कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपने फोकस करो उस पर, क्या बोलते हैं, जॉब पे, अगर आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं तो कारोबार पे फोकस करो। तो क्या था आपका फैमिली का रिस्पॉन्स जब आपने पहली वीडियो अपलोड की? यार क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है आपका, और मैं चाह रहा था कि मैं इन ऐसे नाम लूँ। देखिए, जब स्टार्टअप किया था, ऑब्वियसली आई वाज मैरिड जी, तो वाइफ की फुल सपोर्ट थी। सही। और वाइफ की सपोर्ट जो है, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है बोलते हुए कि सपोर्ट इस सेंस में कि जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो शी वाज लाइक काइंड ऑफ के हाँ अच्छा यहाँ गया हुआ है, अच्छा ये काम हो रहा है, अच्छा, मतलब ठीक है। आपकी जो व्लॉगिंग थी उसमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपसे जवाब लूँगा, तो व्लॉगिंग में आपकी पूरी फैमिली आती थी या No, no, सिर्फ no. आप खुद आते थे, दोस्त वगैरह आते थे, क्या उसमें होता था? नहीं, व्लॉगिंग में मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता था कि उसमें आखिर में कोई मोटिव या लेसन आता था, तो मैं कोशिश करता था, वो स्क्रिप्टेड नहीं होती थी, पर ये होता था कि काइंड ऑफ लोग उसे स्क्रिप्ट समझते थे। सही। लाइक मेरी एक जो वीडियो थी वो अच्छी गई थी, उसका नाम था घर के भारी काम।
अब घर के बाहरी काम जो था वो था क्या, वो जस्ट एज मेरे पास जो भी लोहा कूड़ा करकट ऐसा पड़ा था वो मैंने कबाड़ी को देना था। अच्छा बट वो जो एक आप उसे देसी व्लॉग कह सकते हो, क्यों? सही सही क्योंकि अब मैं नाम ला रहा हूँ उस बंदे का, लाइक ही वाज माय फैन, और जो कि मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे फ़ैन है। अच्छा वो आपके फैन भी हाँ, तो वो नाम थे GFX मेंटोर, मिंटू कौन है बे? ओए जी इमरान अली डीना। तो सही। ही वॉच दैट कंटेंट, और उसने कहा कि यार ये देसी टाइप का व्लॉग है जो कि आम बंदों की एक लाइफ है, जो कि हाँ कूड़ा जो कूड़ा नहीं सॉरी, कूड़ा तो नहीं, जो वो जो लोहा वगैरह था वो एक कबाड़ी को देने जा रहा है, बट लाइक काइंड ऑफ उसकी यार ट्रांजिशंस कैसे यूज़ कर रहा है, उसकी एडिट्स कैसे आ रही हैं और वर्ड्स कैसे वो इस्तेमाल तो कर रहा है, आप और चीते आखिर हैं ग्राफिक्स के, आखिर तो में आप एक उसको लेसन प्रेजेंट कैसे आ कर रहा है। सकते हैं। तो इमरान भाई वाज लाइक, वो मुझसे जो है कांटेक्ट उनका हुआ एंड ही गाइडेड मी अ लॉट कि यार तुम बहुत अच्छा जा रहे हो और इस तरह से। तो मुझे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एज एन सोशल मीडिया में। सही तो वो एक मेरे लिए जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे अभी भी। एंड ही यूज़ टू, मैं कोई भी ऐसा काम अब स्टार्टअप लेता हूँ ना तो पहले उनसे सजेस्ट करता हूँ और उन्हें बता ये देता हूँ। अच्छी बात है कि आप अपने साथ एक इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, किसी को Exactly. लेके चलते हैं, हाँ, ताकि ये suggestion में आइडिया होता है। मैटर करता है कि आप कहाँ जी। पर खड़े हुए हैं, किस स्टेज पे हैं। वो अगर कोई आपको गाइड सजेस्ट करे तो उससे भी आप थोड़ा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो मेरी नज़र में मतलब इस चीज़ में मेरे जो फर्स्ट हैं वो वाइफ, उन्होंने सपोर्ट किया। सेकेंडली मेरे फ्रेंड्स जो सजेशन में आते थे, सही और फ्रेंड्स में इमरान अली डीना जो कि मुझे गाइड करते थे कि यार ये Okay. बेहतर। गाइड में तो वो हमेशा मान लेते हैं कि यार तुमने जो काम किया ना वो तो ऑसम है। सही नहीं आपका काम वाकई बहुत अच्छा है, और अल्लाह पाक आपको और इसमें बरकत दे आमीन। और आगे लेके जाए। तो अब मिंटो से भी थोड़ा सवाल कर लेते हैं। तो जब भाभी ने बोला फराज भाई को तुम्हारे सामने कि मिंटो से इग्नोर करें, मिंटो को ख़त्म करें, बस बहुत हो गया, तो मिंटो का क्या रिस्पॉन्स था? मिंटो ने क्या फराज भाई का साथ दिया? क्या कहाँ पर मिंटो ने उनको अकेले नहीं छोड़ा? नहीं जो इसकी इसकी गैंग हाँ बोल सकता है। हागी ने मुझे सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब घर में ऐसा आता है ना मेरी वजह से, बिल्कुल। तो सपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इसकी तो इतनी इज्जत नहीं रहती, क्योंकि जितना मेरे खाना आ जाता है वैसा तो इसकी इज्जत बन जाती है। तो भाभी का जो है मेरे साथ जो है ना कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि वो नफरत करें मुझे या चिढ़े। मतलब खाना वाला टाइम पे दे देती है मिंटो को, सही है खाने का भाभी। मसला नहीं है, इसका मसला हो जाता है। ओह नहीं ऐसी बात नहीं करते मिंटो। तो अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो फराज भाई आपके ऊपर वापसी आते हैं। तो फराज भाई मुझे ये बताएं कि आपने इस तरह आपने बोला कि भाभी ने आपका साथ दिया, सही है, लेकिन आपने जब अपलोडिंग कर दी अपने कंटेंट को, आपने एनहेंस करके आपने दिखा दिया आवाम को, तो आवाम की तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिला? तो आपने जब वो देखा तो मतलब वो आप बुरे उसमें कह लें या अच्छे उसमें कह लें, तो वो आपके लिए एक्सप्रेशन कैसा था? जब आपका क्या रिएक्शन था? कोई एक्साइटमेंट थी या बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही सैड हो गए? क्या ऐसा आपके साथ हुआ? यार मतलब व्लॉगिंग में मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में तो व्लॉगिंग बड़ी अच्छी चली। सही। फिर आपको पता है कि ये 17-18 कोविड वाले जो ईयर्स थे उसमें अच्छा, जब सब आप आज से मतलब 4 साल 5 साल पहले की जी, बात कर रहे हैं आप। तो व्लॉगिंग मोस्टली जैसे हर कोई करने लग गया था, तो वो एक कॉमन फीचर बन गया था। फिर जैसे मुझे लगा कि मेरी प्रेजेंस अब ख़त्म हो रही है, जो कि अभी स्टार्ट होने लगी थी, स्टार्ट होने लगी। और वो अब जैसे प्रेजेंस ख़त्म हो रही है कि काफ़ी मेंबर्स आ गए थे। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक आई शुड डू समथिंग न्यू, मतलब एक यूनिक चीज़ हो, बिल्कुल। और यूनिक में मैं पास्ट अपने कंटेंट को नहीं छोड़ता हूँ, उसको भी साथ में लेके उसको भी चल रहा हूँ, साथ। जिसकी वजह से कभी कभी मुझे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि यार एक कैटेगरी एक ही रखो। अच्छा। तो जो कि एक सेटअप है किसी भी बिल्कुल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जैसे इंस्टाग्राम का या किसी का, कि आप एक कैटेगरी रखोगे तो, और मैं उसको नहीं देखता हूँ। मैं ना कॉपीराइट का ख्याल रखता हूँ, मैं ना, मुझे चाहिए होता है रियलिटी, और आप जो है दिल में जो आपके पास है वो आप जैसे हो आप अपने आप को दिखा रहे हो। वही प्रेजेंट करो। हाँ, बिल्कुल। तो आप पोर्ट्रे करना, मतलब मैं बाज़ाहिर पीछे कुछ और हूँ फिर पर्दे के आगे कुछ और हो जाऊँ, तो वो मुझे नहीं पसंद। सही। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब बंदा ऐसा काम करे कि जो वो है वही है वो। सही। तो इस तरह मुझे ऑडियंस थोड़ी रूड भी मिली है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा जाता हूँ। अच्छा। लाइव स्ट्रीम में जाता हूँ तो उसमें कभी कभी कुछ है ना जो अटेंशन सीकर कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो कुछ मतलब ऐसा उसने बोल पीछे देते से हैं। पोक के आपको कुछ गाली या ऐसे हाँ, कुछ वर्ड यूज ऐसा किए हुआ है, बुराई ऐसा हुआ उसमें? है लाइव में। अच्छा, उसमें तो मुझे दुख ये हुआ था कि माई सन मिकाइल नाम है मेरे बड़े बेटे का, अच्छा। ही वॉज ऑल्सो विथ मी।
इन दैट लाइव स्ट्रीमिंग। तो हम लोग वो एक चिल कर रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग, तो मिकाइल जो है प्रीवियसली कुछ व्लॉग्स में वो भी मशहूर होने लगा था, अच्छा। तो लोग उसको बुलाते थे कि मिकाइल कहाँ हैं ये। तो एक किसी लाइव स्ट्रीम में किसी ने ऐसे मतलब अब्यूज़ कर दिया, जो कि मैं वर्ड भी नहीं लेना चाह रहा। ऑब्वियसली मैं कंटेंट अपना लेके ही नहीं आता, ऐसा एक फैमिली कंटेंट है। फैमिली कंटेंट से मुराद मैं अपनी फैमिली नहीं दिखाता हूँ, ज़्यादा मेरे जो बेटे हैं वो आ जाते हैं, दो बेटे हैं वो आ जाते हैं उसमें व्लॉग्स में। तो उनके सामने अगर कोई मतलब एक ऑडियंस में से कोई ठाक करके किसी ने कुछ बोल दिया तो वो फिर अजीब लग रहा होता है। तो चेहरे से तो पता चल जाता है कि भाई अब ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार इस तरह के आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी तरबियत नज़र आ रही है कि आप जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आप कोशिश करो कि अगर मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ तो आप मुझे फॉलो ही नहीं करो, फॉलो ही ना करो और देखो ही नहीं। तो वो कंट्रोल करना भी फिर मुझे आ गया था, कोशिश करता था। तो मतलब अब आप इस स्टेज पे आपको मतलब हेटर्स ज़्यादा हैं या पसंद करने वाले ज़्यादा हैं? हेटर्स कम है मेरे पास, जो कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपका काम ऐसा है, ग्रो आपको वही करेगा। क्योंकि देखें हेटर्स से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो हेटर्स मेरे कम हैं अभी, तो वो मैं को ढूंढ रहा हूँ कि वो बढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब फराज भाई हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है ना, वो आपको थोड़ा कंफर्ट होकर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सच का सामना करना है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सच का सामना 2.0। तो उसमें यह है कि आपको बस सच का साथ देना है। जो बात मैं आपसे पूछूंगा वो आप सही बताएगा, क्योंकि ऑडियंस अगर आपको देख रही है तो वो आपसे आप रियलिटी हमें बताएं, क्योंकि वही आपको फिर फॉलो करेगी, वही फिर आपको बोलेगी हाँ यार ये सच्चा बंदा है, इसको लेके जाना है हमें आगे। तो आप मैं आपसे अगर पूछूं कि मिंटो सही, आप बाहर स्ट्रीट कहीं जाते हैं, स्ट्रीट पे जाते हैं, अगर कभी आपका प्लान हुआ और आपने मिंटो को निकाल लिया बाहर और आप कैरेक्टर प्रिटेंड कर रहे हैं आप, तो आपको क्या लोगों के साथ ऐसा इन्वॉल्वमेंट हुई हो कि लोगों ने आपको कुछ बोला हो पीछे से? वापसी वैसे ही मैं हेटर्स वाली बात कर रहा हूँ इसमें आपसे, तो मिंटो के लेकिन हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मिंटो को देख के क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया? यार वर्ड्स तो कोई नहीं है ऐसे, पर हाँ ये है कि बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करती है ये चीज़ काफ़ी। और बच्चे इनफैक्ट कल ही CU पे एक बच्ची हैं, वो मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। अच्छा। वो बच्ची आ गई थी। अब ज़ाहिर है अब वो बच्ची पहले तो एक बच्ची देख के भाग गई इसको, मतलब डर गई। स्ट्रीट पे जब आप जाते हैं तो बाहर मतलब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं, तो वहाँ पर मिंटो का आपने कैसे उसको वो लेके मतलब मैं कोशिश करता हूँ उस वक्त को? मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा पब्लिक जाए वहाँ मत निकालूँ इसको, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे लिए तो एक कंटेंट है, तो मैं उसको ख़राब नहीं करना चाह रहा। बच्चे हैं ना, वो हाथ लगाएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ 2-3 बच्चे खड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए निकाल दिया, उनसे गपशप कर ली, ये कोशिश होती है मेरी। सही, मतलब आप जाते हैं स्ट्रीट्स पे और उसको मिंटो को आप अपने साथ रखते हैं। हाँ ऐसा सही है। अच्छा, तो अब आप मुझे अपने बारे में बताएं कि सच का सामना, तो कभी आपने अपनी वीडियो जो आपने बनाई, लेकिन आपने उसको पूरी आपने स्टार्ट से एंड तक और फिर बनाने के बाद उसको एडिट भी कर दी, और जब आपने अपलोड की तो आपने बोला हो कि नहीं यार ये मुझे अपलोड नहीं करना चाहिए थी? वो ऐसा हुआ है, मैंने कश्मीर के लिए बोला था, मतलब कश्मीर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और मैंने हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको बड़ा मैंने तमीज़ के दायरे में आने का समझाया था। तो जिस पे मुझे एक इन्फ्लुएंसर ने कहा था कि ये वक्त ऐसा नहीं है, और दूसरा ये कि तुम कंटेंट में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, सो दिस हार्श बिहेवियर इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ कि हाँ वो मुझे प्राइवेट करनी पड़ी थी, मतलब आपने उसको हाइड कर दिया। मैंने ऐसे अपने जैसे बताया गाइडेंस में मेरे साथ इमरान भाई होते हैं, तो इमरान अली डीना ही थे जो कहते कि यार अपनी ये हार्श साइड जो है ना नहीं लेके आओ, तुम सॉफ्ट कॉर्नर पे बड़े अच्छे हो, सो डोंट ओवर डू दैट। सही, मतलब तो वो दिल के जज्बात बिल्कुल आपने, मैं समझ सकता हूँ, आपने एडिट करी, बनाई, उसको स्टोरी सोची उस पर क्या आपने वो, मुझे समझ सकता हूँ, लेकिन अब ये जो वक्त चल रहा है इसको भी थोड़ा लेके देख के चलना है, संभल के चलना है। तो चलें फिर चलते हैं सेगमेंट की तरफ दिल से। तो फराज भाई कुछ आप शेर ऐसा भाभी को या मिंटो को या किसी को भी, ऑडियंस को अपने, क्या बोलना चाहेंगे?
अच्छा जी, मैं इसमें शेर, मैं इतनी शेर व शायरी आती तो नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ और वो शेर बता देता हूँ। वो ये कि बेसिकली जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ना, मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना जो है ना, वो मतलब उसमें काम करना पसंद नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब कैसे होती है वो। तो ये था कि एक प्राइवेट सेक्टर में मुझे जॉब मिल गई। फिर वहाँ पे ये हुआ कि मुझे एक जो है ना, ये पता चला कि वही प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो गवर्नमेंट में तब्दील हो गया। तो वहाँ पे मुझे एक शेर याद आया, जो कि मेरी सिस्टर जो हैं, बड़ी सिस्टर, मेरे लिए वो हमेशा वो शेर लिखती थी। अच्छा। मंजिल की तलाश में क्यों भटक रहा है राही, खुद को इतना अजीम कर कि मंजिल तुझे पुकारे। तो वो शेर मुझे वहाँ ऐसा हिट किया कि यार ये तो वो बात हो गई कि हम लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला हम सीन वो होता है, करते हैं और हमें किस्मत तो कहाँ लेके जा रही है हमें खुद नहीं और पता। किस्मत कहाँ लेके जा रही है और आप खुद ही उसमें जम हो जाते हैं। और फिर यही शेर मेरा इसी में ही इंक्लूड भी हो रहा है कि मैं मिंटू के साथ जैसे इस जर्नी में मैं चल पड़ा हूँ, तो बिल्कुल। कहाँ इंशाल्लाह लेके जाती है आपको आगे। कुछ नहीं पता। Exactly. सही। तो अब फराज भाई, जैसे आपने बोला था हम भी आपको भाईजान कुछ, आया रह गया ना। चलो मिंटो आप भी बोल दो, सॉरी मैं आपको भूल गया। हाँ, मुझे ये एक शेर आता है। तेरे मस्त मस्त जो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वही तुमने फिर नैना को डेडिकेट कर दिया हाय। गाना। भाई थोड़ा दिल की फीलिंग्स भी दिखाओ उसको। दिल की बात है। दिल की बात है। चलें, नैना देख रही हैं और सुन रही हैं तो प्लीज़ आप इनका जो भी एक्सेप्ट कर ही लीजिएगा, जो इनका लव एंगल है। तो बस सही है, खुश मिंटो। हाँ, चुप। चलो अब हम अपनी तरफ आते हैं। वो बोलता है, वो हंसाता है, और फराज भाई की ज़बानी वो बयान करता है, लेकिन इसके पीछे मिंटो की बहुत बड़ी मोहब्बत है कि वो फराज भाई का हमेशा साथ दे जाता है। हाय। वाह वाह जी वाह। थोड़ा अपने तरफ से बनाया, मानता हूँ कि शेर व शायरी वाला नहीं हूँ मैं भी इंसान, मैं भी शेर व शायरी नहीं करता, लेकिन एक डेडिकेट कर रहा हूँ आपको, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। हाँ, तो बहुत अच्छी। हम अपने सेगमेंट में ज़रूर ये रखते हैं क्या कि एक हमारी आवाम को भी नज़र आए कि हम अपने ऑडियंस से और अपने गेस्ट से कितनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू। तो फराज भाई अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फराज भाई, आंसू और मुस्कुराहट। सही है, आंसू इस वजह से क्योंकि आपकी जो फील्ड ऐसी है, जो आपने अपने कंटेंट को जो आप क्रिएट करते हैं उसमें आपको आंसू भी आए होंगे कभी स्टोरी को लेके, और किसी आवाम में से आपको जब उन्होंने आपकी स्टोरी देखी थी तो उन्होंने आपको सामने से आके बोला कि मैंने आपकी वो स्टोरी सुनी थी, बहुत सैड थी, मेरे आंसू आ गए, और फिर आपको एक मुस्कुराहट आई कि जो मैंने अपनी आवाम के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए लिखा और वो मेहनत मेरी रंग लेके आई। तो ऐसा वो कौन सा वक्त था, कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, या कोई ऐसी स्टोरी जो इससे रिलेटेड हो, तो आप बताएं। एक मेरे फॉलोअर हैं, आई थिंक जमान नाम है, जेमन ऐसा कुछ नाम है। चलें, वो देख रहे होंगे तो हाँ। देख रहे हैं या देख हाँ, नहीं? देख रहे होंगे। अच्छा, वो मेल है मेल है। बेसिकली। तो वो देख रहे होंगे तो वो आपको ज़रूर वो टैग कर देंगे अपने। मैंने बल्कि उनका ऑडियो जो है ना स्टोरी में भी लगाया था। ही वाज लाइक कि फराज भाई, मैं आपका कंटेंट 2017-18 से देख रहा हूँ, एंड वो खुद भी व्लॉगिंग करते थे। कोई ही इज़ अ यंग गाय। अच्छा। तो उसने कहा कि यार हमें तो पढ़ाई ने मार दिया, और हमें जो है काफ़ी हर्डल्स आए, ये वो, हमने बड़ी कोशिश की कि यूट्यूब पे हम रहें, पर आपको हम देखते आ रहे हैं कि आप बहुत अरसे से ये काम करते आ रहे हैं जिसमें आपको फ्लॉ भी आ रहा है, कभी कभी कोई व्यूज़ भी नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अभी तक लगे हुए हो, मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी है। तो आपको देख के हमें एक बूस्ट मिलता है कि यार जो बंदा एक हार ही नहीं मान रहा है। तो उस पर वो जो उसके अल्फाज थे, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अल्फाज मतलब जो ना यहाँ पे लग रहे थे, दिल पे लग रहे थे कि यार वो मुझे ऐसे दिल से देख रहा है। और वो लड़का जो है, उस बाय द वे वो 2 बंदों का सिर्फ फ़ैन है, इरफान जुनेजो और मेरा। ओके, तो वो व्लॉगिंग जो और आप वो व्लॉगिंग के वक्त से देखता आ रहा है, कह रहा है कि आपके पास मुझे मल्टीपल चीज़ें जो है कंटेंट की मिल रही होती हैं। इरफान ऑब्वियसली आपको पता है, तो उस हिसाब से कंटेंट अलग है जी। तो उसको ये उसने कहा कि आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आप करते जा रहे हैं, भले वीकली बेसिस हो, डेली बेसिस हो, आपको कंटेंट आ ही रहा होता है। तो उसके अंदर वो हिम्मत आ रही थी, सही। जो तो कि मुझे अपनी अचीवमेंट लगी कि पहले तो दिल भर आया था कि यार एक ऐसा लड़का जिसको मैं जानता नहीं हूँ, इतनी मोहब्बत करता है, इतना कुछ मुझे पजीराई दे रहा है, और उसकी वजह से वो ख़ुद भी एक हिम्मत ले रहा है। तो दैट वाज माय अचीवमेंट।
तो जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कल का रास्ता। तो उसमें कुछ ऐसा होगा, आप हमारी न्यू जनरेशन को एक मैसेज देंगे कि आप पॉडकास्ट या जो भी हम जिस तरह पॉडकास्ट में आए हुए हैं, तो अगर वो इसमें आना चाहता है तो आए, या आपका जिस तरह वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आप बोल रहे हैं अगर उसमें आना चाहता है, या कोई भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, या कोई प्रॉम्प्ट के साथ स्टार्ट करना चाहता है, ड्यूट करना चाहता है, वो कैसे करे या ना करे, या कुछ और फील्ड में वो जाए जो आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि वहाँ पर वो एक उसको ग्रोथ मिलेगी, एक अच्छा इन्हेंस होगा उसका फ्यूचर, तो वो क्या है? बड़ा यार आपका अच्छा सवाल है ये। इसमें मैं आपको मतलब ऑडियंस को यही बोलूँगा, मोस्टली डिफरेंट टाइप की एज देख रही होगी इस वक्त यार। सबसे पहले जो है ना टाइम मैनेजमेंट। मुझसे मोस्टली यही सवाल होता है कि आई एम अ मैरिड गाय विद 3 किड्स ऑन माई शोल्डर्स। मैंने किसी और पॉडकास्ट में जब ये कहा था तो टू ऐसे बच्चे दो ही अच्छे होते हैं लेकिन आपके 3 है तो चलें चलता है। माशाल्लाह छोटी बेटी भी है, तो मैं माशाल्लाह। कह रहा हूँ कि 3 मेरे जो शोल्डर पे बच्चे हैं और ज़ाहिर है मैं फैमिली लेके चल रहा हूँ। एक जॉब पर्सन हूँ मैं, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल। और उसको साथ साथ फिर कंटेंट को भी लेके चलना इज़ लाइक टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली मुझसे जॉब पे भी सब यही पूछते हैं, और फैमिली तो मुझे देख रही होती है, बाकी ऑडियंस काफ़ी, आप जैसे दोस्त भी काफ़ी पूछ रहे होते हैं कि सर आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं, किस तरह होता है। तो सब यहाँ है आपके माइंड में है कि आप किस तरह कर सकते हो। बस एक चीज़ पॉजिटिव है कि आप कर सकते हो। हमेशा आपने ये सोचना ये हो सकता है। अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियत दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हम कुछ भी काम कर सकते हैं। द थिंग इज़ दैट यू गो फॉर इट। और दूसरा ये कि आप टाइम मैनेजमेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आज की जनरेशन जो है ना, किसी वो को आप value जैसे नहीं है। फ़ोन में आप लोग स्क्रीन पे होते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो फ़ोन को, ये हो। हाँ सर्टन टाइम के लिए वो भी चीज़ आती है, पर ये कि मतलब आपने वहाँ भी टाइम मैनेज करना है। लाइक आप हर बार आप स्क्रीन पे ना बैठे रहो कि बिल्कुल। बस मैंने आज कि कर आप बस देना है, मोबाइल में लगे ये हो हुआ। तो लगे हाँ, लगे रहो ऐसे नहीं नहीं। स्क्रॉलिंग इज़ समथिंग एल्स, वो भी अलग सी चीज़ है। लेकिन एडिट्स पे भी जब आप बैठ रहे हो कि नहीं अच्छा, आज मैंने ये कंटेंट बनाना है, वो तो सही है, आपने तहैया कर दिया है कि ये करना है, लेकिन पर आप अपने आप को भी ज़रूर तवज्जो दें। टाइम में आप अपनी सही। सेहत पे अपनी ध्यान सेहत दें, पे focus। मतलब आपने हेल्थ पे देखना है। और दूसरा ये कि व्हेन यू आर गेटिंग दैट कि मुझसे नहीं हो रहा है अभी कंटेंट, तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप थोड़ी देर के लिए हर चीज़ भूल जाएं एंड गो फॉर द नेचर। आप नेचर में चले जाएं, थोड़ा इधर उधर अपने आप को आप माइंड डाइवर्ट करें, अपने दोस्तों से मिलें, फैमिली में जाएं, अपने वालदेन के पास जाएं, बैठें, अपना माइंड डाइवर्ट करें एंड देन गो फॉर द कंटेंट अगेन। सही। तो तो ये मिंटो कुछ कहना चाहोगे? हाँ, खुश रहो। कुछ तो वो रहेंगे, लेकिन कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने फ्यूचर, उनके फ्यूचर के लिए? अपने फ्यूचर तो आपने बना लिया ना, अब उनके फ्यूचर के लिए क्या बोलोगे? वो आए इस लाइन में क्या नहीं आए? हाँ भाई, लाइन में लग जा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई काम जो है ना, कुछ कोई रोकथाम नहीं करनी है। सही। किसी का जो है ना, जो तुम ये ना सोचो कि ये क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, लोगों का छोड़ दो, तुम अपना सोचो कि तुमने क्या करना है, बस उससे चलते रहो। चलो भाई, तो मिंटो ने बोल दिया है तो अब वो करना है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ तुम अच्छा लगा हो हमारा शो और तुम वापसी आओ। अब फराज भाई अगर आपको कोई मैसेज देना तो आप दे सकते हैं। यार मेरा मैसेज वही है कि जितना हो सके ज़्यादा जो है ना, आप लोग परिंदों को दाना पानी दिया करो, यही सदका जारिया। और बाकी नहीं, खुश अच्छी रहा बात करो, है। हर किसी के साथ जो है ना हंसी मजाक और खुशी से गुजारो, क्योंकि कुछ किसी का नहीं पता कौन आपके साथ आज है और कल नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने वालदेन का साथ दो, अपने वालदेन के साथ बैठो, उनको टाइम दो, क्योंकि यार मैं बहुत मिस करता हूँ अपने अम्मी बाबा को, बट ये है कि वो ऊपर जाके भी मेरे साथ ही हैं। तो जैसे कि आपने सुना, तो आपको ज़रूर इस पे अमल करना है। तो अब हम एंड करते हैं अपने पॉडकास्ट को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मिंटो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलें तो हम बुलाएंगे, सही है। और मिंटो को अकेले बुलाएंगे, फराज भाई को नहीं बुलाएंगे, सही है मिंटो? सही। तो चलो, मिंटो भी खुश हो गया वापसी। तो नेक्स्ट वाइज गॉसिप आपने देखा आज का पॉडकास्ट, तो आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट गेस्ट हमारे पास कौन आए, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। एक सेकंड, सब्सक्राइब कौन करेगा? जाएं सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें और शेयर करें, लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे ऑडियंस हमारे साथ बढ़ती रहे। और लिंक पता है क्या, डिस्क्रिप्शन है। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है जैसे मिंटो ने बोला। और बाकी बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे ऑप्शन ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो फराज भाई
अल्लाह हाफिज़ करते हैं। आपका भी शुक्रिया। Thank you. और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा थैंक्स लगा होगा हमारे बहुत साथ अच्छा वक्त। लगा आपके साथ। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप साथ होंगे ज़रूर। और हमारे साथ हमेशा ऐसी जुड़े कंटिन्यू रहेंगे। हमारे साथ एज अ गेस्ट एज अ दोस्त चलते रहेंगे साथ इंशाल्लाह, ज़िंदगी में। इंशाल्लाह। तो बस हम अपने शो को वाइंड अप करते हैं और फिर साथ हमारी ऑडियंस को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। भाई मिंटो तुम भी अल्लाह हाफिज़ कर सकते हो। तो चलें अल्लाह हाफिज़ करते हैं फराज भाई और मिंटो। तो अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।